Most welcome, my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए, आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये बेटा एरोमेटिक यौगिक का तीसरा अध्याय है और यहीं से आपका सेकेंड ईयर शुरू हो रहा है। आपको मैं बताया था कि एरोमेटिक यौगिकों में 7 चैप्टर में अध्ययन करना है, जिसमें से 2 चैप्टर 11वीं में है और 5 चैप्टर 12वीं में है। तो ये 7 चैप्टर का एक पैकेज मैं बना करके आपको दे रहा हूँ और जिनमें से आप 7 का 7 सेकेंड ईयर मान करके चलेंगे। पीछे जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं उनमें से बहुत सारे रिएक्शन आगे हमको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5Cl। केक्यूले स्ट्रक्चर रिंग पर दिखाएंगे तो ये है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर ये है। और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? बनाने की सामान्य विधियां, जनरल प्रिपरेशन। तो इसमें पहला हेडिंग क्या है? सैंड मेयर विधि द्वारा। क्लियर? तो सैंड मेयर विधि द्वारा क्या है बेटा? इनको गर्म किया जाता है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसको गर्म करते हैं बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से यहां बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन। ये कंडीशन क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो कुछ नहीं होता बेटा, यहां से नाइट्रोजन निकलता है और क्लोरीन आकर के रिंग से जुड़ जाता है। क्लोरीन किससे आकर के जुड़ गया? रिंग से, और क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और यहां से क्या निकल गया? नाइट्रोजन। तो ये जो यौगिक बना है वो क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या बना है? क्लोरोबेंजीन। और इस यौगिक का क्या नाम बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बनाने की विधि है क्या? सैंड मेयर विधि द्वारा। दूसरा यहां पर क्या है बेटा? फिनाल की PCl5 से क्रिया द्वारा। फिनाल की PCl5 से क्रिया द्वारा। यहां देखो बेटा, फिनाल को PCl5 से क्रिया कराते हैं तो आपको पक्का एक बात बता दें, किसी भी कार्बनिक यौगिक में से अगर OH ग्रुप को हटाकर उसके जगह पर अगर आपको क्लोरो ग्रुप लगाना है तो PCl5 से क्रिया करा देते हैं। यहां जरा ध्यान दो, ये यहां पर क्या लग गया? Cl। और यहां देखो क्या है बना? क्या? POCl3 और HCl। ये देखो बेटा क्या बन के तैयार हुआ? क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हुआ। और ये कौन है बेटा? फास्फोरिल क्लोराइड। और ये क्या है? फिनाल है। क्या बेटा? फिनाल है। क्लियर? तीसरा यहां देखो बनाने की विधि क्या है? तीसरा बनाने की विधि है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। बेंजीन
बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। यहां देखिए बेंजीन के क्लोरीनीकरण से क्या है बेटा, आप लोग बेंजीन वाले में इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। बेंजीन का क्लोरीनीकरण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कंडक्टर। ये हल्का सा गर्म करते हैं तो यहां से जरा देखो ये निकल जाता है HCl के रूप में, और ये क्लोरीन आकर के कहां जुड़ जाएगा, बेंजीन से। तो यौगिक क्या बनेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। यहां देखिए क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और क्या निकला, HCl। तो ये कंपाउंड क्या बना बेटा, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, बेंजीन है। तो इस रिएक्शन को तो आप पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, राइट। और इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है जिसको कहते हैं राशिंग प्रक्रम द्वारा, राशिंग प्रक्रम द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको इंडस्ट्रियल मेथड में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। या वीडियो रोक रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट जरूर बनाइए। चलिए देखो बेटा, नोट बनाने से फायदा क्या होगा, ये आगे के क्लासों में भी आपका खूब हेल्प करेगा। और दूसरी चीज, आप पेपर उठा करके देखो, 35 से 40 रिएक्शन जो है, केवल आपको 30-35 तो केवल 50% नियर अबाउट रिएक्शन आ रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए आप रिएक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसके साथ आपको जम के मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक रिएक्शन को आप जो है पढ़ेंगे भी, और 4-4, 5-5 बार लिख करके अभ्यास करेंगे, जिससे परीक्षा में रिएक्शन मिस ना हो। आप लोग जानते हो क्या है, रिएक्शन याद करते हो, रिएक्शन याद करने की चीज नहीं है, ये लिख करके अभ्यास करके पढ़ने की चीज है। जैसे गणित का सवाल लगाते हो तो इसको तैयार करने में समय लगता है, इसीलिए आपको मैं पहले दे रहा हूं कि लगभग 8 महीने का समय आपके पास है। आप आराम से जो है इसको एक एक रिएक्शन तैयार कर सकते हैं। तो यहां देखो क्या है, चौथा नंबर क्या है, राशिक प्रक्रम, राशिक प्रक्रम, राशिक प्रक्रम द्वारा। राशिक प्रक्रम द्वारा क्या होगा बेटा, यहां जरा देखो तो राशिक प्रक्रम का क्या है, RA, यहां ACHI, राशिक प्रोसेस, राशिक प्रोसेस, थोड़ा मीनिंग मिला लीजिएगा आप लोग, राशिक प्रोसेस है ना। इसमें होता क्या है बेटा, यहां जरा ध्यान दो, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। और टेम्परेचर रहेगा 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जरा देखो, इनकी क्रिया होती है किससे, आप जरा देखिए, बेंजीन से। बेंजीन के 2 अणु भाग लेते हैं, यहां देखिए, और किसके साथ है, ऑक्सीजन, वायु की ऑक्सीजन और HCl, वायु की ऑक्सीजन और HCl। तो यहां जरा देखिए, बेंजीन के 2 अणु भाग लिए तो 2 हाइड्रोजन बेंजीन में से निकलेगा, और 2 हाइड्रोजन यहां से, तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन मिल करके पहले क्या बनाएगा, 2 अणु पानी। क्या बनाया, 2 अणु पानी। फिर उसके बाद क्या है, यहां जरा देखो, दोनों क्लोरीन आकर के बेंजीन रिंग पर जुड़ जाता है। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया,
राइट। ये रिएक्शन जो है राशिक प्रक्रम के नाम से जाना जाता है और ये क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या है, औद्योगिक विधि है। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किस पर, भौतिक गुण पर। किस पर चर्चा करते हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां जरा ध्यान दो, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कहेंगे, पहला रंगहीन, और क्या होगा, मधुर गंध। मधुर गंध का द्रव, मधुर गंध का द्रव है, मधुर गंध का द्रव है। दूसरा क्या लिखेंगे, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक, क्वथनांक कितना है, 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक कितना है, 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर। तो यहां जरा ध्यान दो, मिला लेते हैं कि क्वथनांक इसका क्या है। क्वथनांक इसका चलिए, फिर उसके बाद क्या है, ये जल से भारी है। जल से क्या है, भारी है, भारी है। इसका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना होता है, ताप पर 1.128 होता है, होता है। अगला पॉइंट क्या है, ये जल से भारी हो रहा है, जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है, तो जल से भारी है। चौथा क्या है, जल में अविलेय। जल में अविलेय माने ये जल के साथ घुलेगा नहीं, जल में अविलेय है। और कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक कौन कौन, एल्कोहल, ईथर और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय है। और अगला क्या है बेटा, जल वाष्प, जल वाष्प में वाष्पशील है, जल वाष्प में वाष्पशील है। तो ये इनके क्या है बेटा, भौतिक गुण है। क्या है, भौतिक गुण है। राइट। अब हम लोग चर्चा क्या करेंगे, इनके रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। लेकिन आप जरा ध्यान दो बेटा, ये मेसोमेरिक प्रभाव के कारण क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और कार्बन परमाणु के बीच, क्लोरीन और कार्बन परमाणु के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, आंशिक द्विबंध बनने के कारण ये बड़ा मजबूती से जुड़ जाता है। इसलिए क्लोरीन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लोरीन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है। क्लोरीन किसका, क्लोरोबेंजीन का लेस रिएक्टिव होता है। हम रीजन का क्वेश्चन बना करके आपको इसको बेहतरीन ढंग से समझा देंगे कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन कम क्रियाशील क्यों होता है। तो
तो आप ये जान चलो कि यह आंशिक डबल बॉन्ड के कारण ये कम क्रियाशील होता है, इसकी अभिक्रियाएं जो हैं कम होती हैं। तो देख लेते हैं, यहां बनाने की विधि आपकी पूरी हुई, भौतिक गुण पूरा हुआ। फिर इसके बाद जो है हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है एक एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे इनका। यहां देखिए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहां देखिए क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्लोरो समूह, क्लोरो समूह कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है। तो इसकी कुछ अभिक्रियाएं हम मुख्य देखते हैं। पहला क्या है? पहला अभिक्रिया क्या है? OH समूह द्वारा विस्थापन। OH समूह द्वारा विस्थापन। क्लोरो समूह का OH समूह द्वारा विस्थापन होगा तो कैसे होगा बेटा? यहां जरा देखो, ये क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से। टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और दाब कितना होता है? 200 एटीएम। यानी इतने विशेष कंडीशन में यहां से क्या निकलता है? सोडियम क्लोराइड और OH ग्रुप जाकर के कहां जुड़ गया? रिंग से। ये OH ग्रुप जुड़ गया किससे बेटा? रिंग से। और निकला क्या? NaCl। और ये फाइनली बन करके क्या तैयार हो गया? फिनाल। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। दूसरा बेटा देखो रिएक्शन क्या है? NH2 समूह द्वारा विस्थापन। NH2 समूह द्वारा विस्थापन। NH2 समूह द्वारा विस्थापन। ये देखो यहां पर क्या है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं अमोनिया से। किससे कराते हैं बेटा? अमोनिया से कराते हैं। कैसा अमोनिया होगा? जलीय अमोनिया, यानी एक्वस अमोनिया। और क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में। यहां जरा देखो, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड और क्या है? उच्च दाब। उच्च दाब। तो यहां जरा देखो, क्लोरोबेंजीन इस कंडीशन में क्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन क्रिया करके क्या बनाएगा? एनिलीन। यानी बेंजीन के अणु पर क्लोरोबेंजीन के क्लोरो समूह को हटा करके उसके जगह पर क्या लग जाता है? उसके जगह पर लग जाता है अमीन ग्रुप। क्या लग जाता है? अमीन ग्रुप। और जब अमीन ग्रुप लगता है तो इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? एनिलीन। और यहां जरा देखो क्या निकलता है? 2 अणु क्यूप्रस क्लोराइड और 1 अणु पानी, ये निकलता है। जरा तीसरा रिएक्शन देख लीजिए। इसका तीसरा रिएक्शन क्या है? साइनो समूह द्वारा विस्थापन। साइनो समूह द्वारा
विस्थापन, साइलो समूह द्वारा विस्थापन, साइलो समूह द्वारा विस्थापन। तो यहां देखो क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं? क्यूप्रस साइनाइड से। किससे कराते हैं? क्यूप्रस साइनाइड से और पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। यहाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और किसकी प्रेजेंस में बेटा? पिरीडीन की प्रेजेंस में ये क्रिया होती है। तो पिरीडीन का फार्मूला मैं आपको बताया था कि बेंजीन की तरह से ही होता है, बट एक कार्बन की जगह पर क्या होता है? एक नाइट्रोजन होता है। अब यहां जरा देखो, ये इतना दूर निकला और जा करके जुड़ गया साइलो समूह कहां? बेंजीन के रिंग से। यहां देखिए साइलो समूह जुड़ गया और निकला क्या? CuCl। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है फेनिल साइनाइड। क्या नाम है? फेनिल साइनाइड, राइट। तो क्लोरोबेंजीन का यहां साइनो समूह, क्लोरो समूह का साइनो समूह द्वारा विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया। तो ये बेटा क्या है? क्लोरो समूह का विस्थापन अलग अलग समूहों द्वारा और विशेष कंडीशन में हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में तो क्लोरो समूह लेस रिएक्टिव होता ही है। तो क्यों लेस रिएक्टिव होता है, कल हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो यही विश्राम देते हैं। अगर बेटा आपको समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ, राइट। चलिए फिर कल मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।